नमस्कार दोस्तों, अगर आप भी भारत और साउथ अफ्रीका के बीच में खेला गया तीसरा टी20 मुकाबला पसंद आया हो तो इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर करें। दोस्तों, 4 मैचों की टी20 श्रृंखला का तीसरा और अब तक का सबसे रोमांचक, सांसों को रोक देने वाला महामुकाबला कल क्रिकेट इतिहास की 2 बड़ी टीमें भारत और साउथ अफ्रीका के बीच में सुपर स्पोर्ट पार्क स्टेडियम सेंचुरियन में खेला गया। ऐसे में मुकाबले की शुरुआत हुई साउथ अफ्रीका के टॉस जीतने को लेकर। जी हाँ दोस्तों, आज के इस रोंगटे खड़े कर देने वाले महामुकाबले में कप्तान एडम मार्करम ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और विपक्षी टीम भारत को गेंदबाजी के लिए आमंत्रित किया था। फिर मुकाबला शुरू हुआ। रनों की बारिश करने के इरादे से भारत की ओर से अभिषेक शर्मा और संजू सैमसन ओपनिंग बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर उतरे। दोस्तों, इन दोनों ही बल्लेबाजों के कंधों पर इस महामुकाबले में अपनी टीम को एक विस्फोटक ओपनिंग शुरुआत दिलाने की बड़ी जिम्मेदारी थी। लेकिन दोस्तों, इस तीसरे टी20 मुकाबले में भारतीय टीम की शुरुआत काफी खराब रही और पहला ओवर लेकर आए साउथ अफ्रीका के तूफानी गेंदबाज मार्को एंसन ने दूसरी ही गेंद पर ओपनिंग बल्लेबाज संजू सैमसन को सीधा क्लीन बोल्ड करते हुए भारतीय टीम को पहला झटका दे दिया था। आपको बता दें, संजू सैमसन आज लगातार दूसरे मैच में बिना खाता खोले पवेलियन लौटे। फिर अब टीम की ओर से 3 नंबर पर मैदान पर उतरे तिलक वर्मा। आज तिलक वर्मा का प्रमोशन किया गया सूर्य कुमार यादव की तरफ से और आते ही एक तेज तर्रार चौका और एक आसमानी जड़ते हुए उन्होंने अपनी पारी का आगाज कर दिया। दोस्तों, भले ही टीम इंडिया अपना पहला विकेट जल्दी ही गंवा चुकी थी, लेकिन मैदान पर मौजूद अभिषेक शर्मा और तिलक वर्मा पावर प्ले का बखूबी तरीके से फायदा उठाते हुए मैदान में चौकों की लगातार बरसात कर रहे थे, जिस कारण पहले 4 ओवर में ही इन दोनों ही खिलाड़ियों ने भारतीय टीम को 42 रनों तक पहुंचा दिया। दोस्तों, तिलक वर्मा और अभिषेक शर्मा का तूफान आज सभी प्रशंसकों को पावर प्ले में देखने को मिल रहा था, क्योंकि इसके बाद 5वां और 6वां ओवर भी इन दोनों ही बल्लेबाजों ने अपनी धुआंधार बल्लेबाजी के दम पर भारतीय टीम के हित में किया और पावर प्ले का 6 ओवर का खेल खत्म होने तक टीम इंडिया का स्कोर 70 रन के पार पहुंचा दिया। दोस्तों, टीम इंडिया को जिस शुरुआत की जरूरत थी वह आज तिलक वर्मा और अभिषेक शर्मा ने अब दिला दी थी, लेकिन अब मैदान पर दोनों ही खिलाड़ियों पर जिम्मेदारी थी कि वह पावर प्ले के बाद भी अपना बेहतरीन खेल जारी रखें और तेज गति से विस्फोटक अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए टीम इंडिया के स्कोर आगे बढ़ाएं। और दोस्तों, ऐसा ही कुछ अंदाज पावर प्ले के बाद देखने को भी मिला। जी हाँ दोस्तों, पावर प्ले खत्म हो गया था, लेकिन दोनों ही खिलाड़ियों का बल्ला रुकने का नाम नहीं ले रहा था। हर ओवर में कभी चौका तो कभी दोनों ही बल्लेबाज रन बटोर रहे थे। खास करके अभिषेक शर्मा जो स्पिनर गेंदबाजों के खिलाफ आक्रामक रूप में बल्लेबाजी कर रहे थे, जिस कारण जल्दी ही तीसरे टी20 मुकाबले में महज 24 गेंद पर अभिषेक शर्मा ने अपना धमाकेदार 50 जड़ दिया। परंतु दोस्तों, 50 पूरा करने के बाद विस्फोटक बल्लेबाजी कर रहे अभिषेक शर्मा ज्यादा वक्त क्रीज पर नहीं टिक पाए और 2 गेंद बाद ही केशव महाराज की गेंद पर आगे बढ़कर बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में स्टंप आउट होते हुए अपना कीमती विकेट गंवा बैठे। आपको बता दें, अभिषेक शर्मा 50 रन की शानदार पारी खेल आउट हुए। ऐसे में 2 बड़े बल्लेबाज पवेलियन लौट जाने के बाद अब मैदान पर उतरे टीम इंडिया के कप्तान सूर्य कुमार यादव। लेकिन दोस्तों, वह इस तीसरे टी20 मुकाबले में कुछ खास प्रदर्शन नहीं कर पाए और आते ही गेंद को सीमा रेखा के पार पहुंचाने के चक्कर में कैच आउट होते हुए अपना विकेट गंवा बैठे। आपको बता दें, सूर्य कुमार यादव आज मात्र 1 ही रन बना सके। फिर अब 4 नंबर पर टीम इंडिया की ओर से मैदान पर उतरे हार्दिक पांड्या। दोस्तों, एक छोर से भले ही टीम इंडिया अपने 3 बड़े बल्लेबाजों को गंवा चुकी थी, लेकिन दूसरी छोर पर खड़े तिलक वर्मा ने अपना बेहतरीन खेल जारी रखा और हार्दिक पांड्या के साथ मिलकर के कुछ ही देर बाद अपना धमाकेदार 50 पूरा कर लिया। परंतु दोस्तों, दूसरी छोर पर नए बल्लेबाज हार्दिक पांड्या भी 2-3 चौके लगाने के बाद अपना धैर्य खो बैठे और केशव महाराज की गेंद पर एलबीडब्ल्यू आउट होते हुए पवेलियन का रास्ता नाप लिए। आपको बता दें, हार्दिक पांड्या 18 रन बना करके आउट हुए। ऐसे में दोस्तों, अब महज अंतिम 5 ओवर का खेल बाकी था। तिलक वर्मा का साथ निभाने के लिए मैदान पर उतरे रिंकू सिंह। दोस्तों, अगर टीम इंडिया को 200 रनों के पार पहुंचाना था तो अब जरूरत थी धुआंधार बल्लेबाजी करने की और ऐसा ही कुछ मैच में 16वें ओवर में देखने को मिला।
जहां पर स्ट्राइक पर खड़े बल्लेबाज तिलक वर्मा ने आतंक मचा दिया और गेंदबाजी करने पर आए गेराल्ड कोर्टजी के यहां पर परखच्चे उड़ाते हुए उस ओवर में 2 छक्के और 1 चौके की मदद से 21 रन बटोर डाले। लेकिन दोस्तों दूसरे छोर पर कोई खिलाड़ी उनका साथ नहीं निभा पा रहा था। जी हाँ, क्योंकि मैदान पर उतरे नए बल्लेबाज रिंकू सिंह भी मैच के 18वें ओवर में सीधा क्लीन बोल्ड होते हुए अब पवेलियन लौट गए। ऐसे में अब मात्र 12 गेंद का खेल बाकी था। लग रहा था तिलक वर्मा अपना शतक बनाने से चूक जाएंगे, लेकिन दोस्तों मैच के 19वें ओवर में तिलक वर्मा ने अपना जादू बिखेर दिया और एक जोरदार चौका जड़ते हुए महज 51 गेंद पर अपना ऐतिहासिक यहां पर शतक जड़ डाला और टीम इंडिया को 200 रनों के पार पहुंचाते हुए यह महामुकाबला जीतने के लिए साउथ अफ्रीकाई टीम के सामने 220 रनों का एक विशाल लक्ष्य खड़ा कर दिया। दोस्तों इसके बाद भारत से मिले 220 रनों के लक्ष्य का पीछा करने साउथ अफ्रीका की टीम मैदान पर उतरती है। उनकी ओर से रिया हेनरिक्स और रियान रिकल्टन बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर उतरे। दोस्तों भारत ने दिया हुआ लक्ष्य बड़ा था। ऐसे में दोनों ही बल्लेबाजों पर विस्फोटक अंदाज में शुरुआत दिलाने की बड़ी जिम्मेदारी थी और दोस्तों ऐसा ही कुछ दोनों ही अफ्रीकाई बल्लेबाजों से देखने को भी मिला, जिन्होंने मैदान पर आते ही भारतीय गेंदबाजों पर धावा बोल दिया और पहले 12 गेंद पर विस्फोटक अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए 20 रन स्कोर बोर्ड पर लगा दिए थे। लेकिन दोस्तों मैच का तीसरा ओवर लेकर आए अर्शदीप सिंह ने साउथ अफ्रीका की इस ओपनिंग जोड़ी को तोड़ दिया। जी हाँ दोस्तों, और ओवर की अंतिम गेंद पर रियान रिकल्टन को सीधा क्लीन बोल्ड करते हुए साउथ अफ्रीकाई टीम को पहला झटका दे दिया। आपको बता दें रियान रिकल्टन 20 रन बना करके आउट हुए। फिर अब 3 नंबर पर साउथ अफ्रीकाई टीम की ओर से मैदान पर उतरे एडम मार्करम। दोस्तों विकेट गिर जाने के बाद भारतीय खिलाड़ियों की शानदार गेंदबाजी अब साउथ अफ्रीका बल्लेबाजों के खिलाफ देखने को मिल रही थी, जिस कारण मैदान पर खड़े दोनों ही बल्लेबाजों को रन बनाने में काफी ज्यादा कठिनाई का सामना करना पड़ रहा था और इसी के चलते दबाव बढ़ता गया और इसी दबाव का फायदा उठाया मैच का छठा ओवर लेकर आए जादुई स्पिनर गेंदबाज वरुण चक्रवर्ती ने। वरुण चक्रवर्ती के ओवर की तीसरी गेंद पर रिया हेनरिक्स को स्टंप आउट करते हुए साउथ अफ्रीकाई टीम को दूसरा झटका दे दिया। आपको बता दें रिया हेनरिक्स 21 रन बना करके पवेलियन लौटे। ऐसे में 2 बड़े बल्लेबाज पवेलियन लौट जाने के बाद अब मैदान पर उतरे ट्रिस्टन स्टब्स और आते ही 2 बेहतरीन चौके जड़ते हुए उन्होंने अपनी पारी का आगाज कर दिया और 6 ओवर का खेल खत्म होने तक टीम को 55 रनों तक पहुंचा दिया। लेकिन दोस्तों पावर प्ले खत्म होने के बाद टीम इंडिया के घूमती हुई गेंद के सामने एक बेहतरीन शुरुआत मिलने के बावजूद ट्रिस्टन स्टब्स ज्यादा वक्त तक अपनी पारी को आगे नहीं बढ़ा पाए और मैच के 9वें ओवर में अक्षर पटेल की गेंद पर एलबीडब्ल्यू आउट होते हुए अपना विकेट गंवा बैठे। आपको बता दें ट्रिस्टन स्टब्स 12 रन बना करके आउट हुए। वहीं दोस्तों ट्रिस्टन स्टब्स के आउट होने के बाद दूसरे छोर पर खड़े कप्तान एडम मार्करम भी इसके बाद ज्यादा वक्त तक मैदान पर नहीं टिक पाए और मैच के 10वें ओवर में वरुण चक्रवर्ती को 2 गेंद पर 2 आसमानी जड़ने के बाद अगली गेंद पर अपना धैर्य खो बैठे और एक बार फिर गेंद को सीमा रेखा के पार पहुंचाने के चक्कर में बाउंड्री पर कैच आउट होते हुए अपना कीमती विकेट गंवा बैठे। आपको बता दें कप्तान एडम मार्करम आज मात्र 29 ही रन बना सके। दोस्तों 100 रन के भीतर ही 4 बड़े बल्लेबाज गंवाने के चलते अब साउथ अफ्रीकाई टीम पूरी तरीके से दबाव में आ चुकी थी। ऐसे में अब मैदान पर उतरे विस्फोटक बल्लेबाज डेविड मिलर और हेनरिक क्लासेन दोनों भारतीय टीम के दिए हुए लक्ष्य को साउथ अफ्रीकाई टीम अभी भी काफी दूर थी। ऐसे में लक्ष्य को हासिल करना था तो अब यहाँ से धुआंधार बल्लेबाजी करने की जरूरत थी और दोस्तों ऐसे ही कुछ झलकियां मैच की 14वें ओवर में देखने को मिली, जहां पर स्ट्राइक पर खड़े बल्लेबाज हेनरिक क्लासेन ने गेंदबाजी करने आए वरुण चक्रवर्ती के परखच्चे उड़ा दिए और इस ओवर में 3 गगनचुंबी और 1 आसमानी जड़ते हुए 23 रन बटोर डाले। लेकिन दोस्तों दूसरे छोर पर मैदान पर मौजूद डेविड मिलर उनका ज्यादा वक्त तक साथ नहीं निभा पाए और मैच के 16वें ओवर में कैच आउट होते हुए अपना विकेट गंवा बैठे। आपको बता दें डेविड मिलर 18 रन बना करके आउट हुए। ऐसे में दोस्तों अब मुकाबला रोमांचक मोड़ पर पहुंच चुका था। अंतिम 18 गेंद पर साउथ अफ्रीकाई टीम को जीत के लिए 59 रनों की जरूरत थी। पूरी जिम्मेदारी हेनरिक क्लासेन के कंधों पर थी, लेकिन इस ओवर में हेनरिक क्लासेन भी गलती कर बैठे और कैच आउट होते हुए टीम को मजेदार में छोड़ गए। ऐसे में दोस्तों अब 12 गेंद पर 53 रनों की जरूरत थी। लग रहा था साउथ अफ्रीकाई टीम अब काफी आसानी से हार जाएगी, लेकिन दोस्तों तभी मैदान पर मार्को यानसन का तूफान देखने को मिला, जिन्होंने 19वें ओवर में आज धमाल मचा दिया
दिया और 3 करारे चौके और 2 आसमानी चढ़ते हुए। ऐसे में अब 6 गेंद पर 25 रनों की जरूरत थी, लेकिन अंतिम ओवर में एक चौका लगाने के बाद मार्को यान्सेन भी अपना विकेट गंवा बैठे और इसी के चलते टीम इंडिया में अंततः यह मुकाबला 11 रन से अपने नाम कर लिया। तो दोस्तों, आपको कैसी लगी हमारी यह वीडियो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।